मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के समेंदा, इस फील्ड का नाम है जहाँ पे बहन जी आने वाली। अभी से कुछ ही पल में यहाँ पे बहन जी का आगमन होने वाला है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग, कार्यकर्ता लोग, जो बसपा के समर्थक के लोग यहाँ पे हैं और दिखाना चाहेंगे कि ये बड़ी हाथी लेके ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि अब की बार बसपा की सरकार तय है। ऐसा लोगों में जोश है, ऐसा लोग कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ मिशनरी गायक रविराज बौद्ध व प्रीति बौद्ध है, ये लगातार बसपा के मंच पे दिखाई देते हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी को जय भीम। भैया, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ का जन सैलाब देख के अब की बार बसपा को कहाँ देख रहे हैं आप? बसपा की सरकार बन रही है, बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बन रही है। और ये सिर्फ आजमगढ़ नहीं, जितनी भी जनसभाएं बहन जी ने की है वहाँ पर जन सैलाब दिखा है। और इस समय समझिए कि विरोधियों की मतलब पसीने छूट रहे हैं, हालत खराब हो गई है रैली लेकर के। अब तो विरोधी भी अमित शाह भी कह दिया है कि बहन जी की सरकार बन रही है। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, वो लोग विजय यात्रा निकाल रहे हैं और वो भी ये दावा कर रहे हैं अब की बार 300 पार। कैसे कह सकते हैं? नहीं, कोई उनके साथ नहीं है। सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। पूरा मुस्लिम समाज हो, सवर्ण समाज हो, दलित समाज को तो कोई हिला ही नहीं सकता है। जितने भी मतलब सवर्ण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, ओबीसी समाज हो, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना जो उम्मीदवार है ना, वो बहुत ही अच्छे इंसानों को, उम्मीदवारों को अपना टिकट दिया इस बार। चलिए, आप अपने गायकी के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में जाते हैं और बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। उसका रिजल्ट आप कहाँ तक देख पा रहे हैं? रिजल्ट हम यहाँ तक दे पा रहे हैं कि मतलब लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। इतने सारे प्रत्याशियों का फोन आ रहा है हमारे लिए कि हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे विधानसभा में आ जाइए। तो हम उस चीज से आग्रह हैं कि कहीं ना कहीं गीत संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव है बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, मतलब इसलिए हम लोग भी लगे हुए हैं। अभी हम लोग रैली खत्म होगी तो मैंने आपसे सवाल किया कि जो आप लगातार समाज के बीच में गायकी के माध्यम से बातें रखते हैं, उसका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है? अब ये देखने को मिलेगा 10 तारीख को। 10 तारीख को। चलिए, इनका कहना है 10 तारीख को। हमारे साथ इनकी सहयोगी जो इनके साथ हर मंच पे इनका साथ देती हैं, ये भी बहुजन समाज की गायिका है और बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। इनसे जानेंगे कि आपका इस फील्ड में, गायकी के फील्ड में आने का क्या मकसद है। सबसे पहले तो आप सभी समता आवाज़ देख रहे सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैंने इस क्षेत्र में इसलिए कदम रखा क्योंकि मैं अपने समाज के लोगों को शासक बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं इस समाज में आई हूँ बहुजन महापुरुषों से परिचय कराने और समाज में जो ये अछूत और ये जो असमानता की भावना है उसे समान हो, सभी लोग एक बराबर हो, सबको समान अधिकार मिले। इसलिए मैंने मिशन की शुरुआत। समानता की बात करें तो महिलाओं को कहीं ना कहीं अभी भी असमानता की नज़र से देखा जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं को दी है और उस हक अधिकार के लिए महिलाओं को लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं गाँव जाकर महिलाओं को उनके हक अधिकार और उनके हक अधिकार के बारे में बताती हूँ कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, हमें डट के लड़ना चाहिए। हमें अपने हक कोई दे नहीं रहे तो हमें छीनना पड़ेगा। दूसरी बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस कंपटीशन के दौर में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए, जहाँ संघर्ष है उसे कोई रोक नहीं सकता। माननीय बहन जी का संघर्ष है कि आज वो वहाँ हैं, तो हम भी जितना संघर्ष करेंगे, जितना काम करेंगे समाज में, हम समाज में जितना काम करेंगे उतने ही समाज के नज़रों में रहेंगे। चलिए, बात पार्टी की करें तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अब दलितों की जो ये बसपा पार्टी, अब इसमें दलितों की जगह नहीं रही। इसको किस नज़रिए से देखती है? जो लोग ये कह रहे हैं उनका कि ये अगर दलितों का वोट अगर डगमगाता तो बहन जी 403 विधानसभा सीटों पे अकेले नहीं लड़ रही होती। अगर हमारी पार्टी बहन जी को, उनको पता है कि हमारे समाज के लोग कहीं भी इधर उधर हिलने वाले नहीं हैं। ये जब भी जाएंगे तो हाथी अपने सिंबल पे ही जाएंगे। बाकी और अन्य लोग, सर्व समाज के लोग भी वोट कर रहे हैं। तो इस बार तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता तय है। बहन जी इस बार सीएम बन रही हैं, बनेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो ये कड़ी में हम बातचीत करेंगे, जो यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। मैं सियरही से आया हूँ, धनंजय राव नाम हमारा है। कहाँ से हैं? सियरही। विधानसभा कौन सी है? सॉरी, विधानसभा मधुबन। विधानसभा मधुबन में बसपा को कहाँ देख रहे हैं? बसपा वहाँ पे तो कोई लड़ाई नहीं है दूसरे पार्टी से, ओनली वन बसपा निकल रही है। बसपा एक नंबर में जी। चलिए,
जी हमारे साथ और भी युवा है, इनसे बातचीत करेंगे। जी भैया, आप कहाँ से आए हैं? सठियाव से आए हैं। सठिया से। सठियाव विधानसभा मुबारकपुर 346। अच्छा, आपके विधानसभा में बसपा की क्या बोलबाला लग रही है? बसपा तो जीत रही है। आज हम लोग 30 साल से कब्जा किए हैं बसपा पे, आज भी कब्जा है। किस तरीके से कब्जा किया? भाई वहाँ जो विधायक हैं वो ऐसा काम करते हैं, सर्व समाज उनके साथ है। वो विधायक रह चुके हैं। ये विधायक पहली बार यहाँ से बहुजन के टिकट से लड़ रहे हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। अब्दुल सलाम। तो आप पार्टी के नाम पे वोट करेंगे या प्रत्याशी के नाम पे? नहीं, हम पार्टी के नाम पे वोट करेंगे, हम समाज के नाम पे वोट करेंगे, बेरोजगारी के नाम पे वोट करेंगे। चलिए, तो कहीं लोग पार्टी के नाम पे प्रभावित है तो कहीं प्रत्याशी के नाम पे